English, a language that requires patience, persistence, and practice. But what are the specific challenges that hold learners back? English एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें तसलसल, सब्र और मश्क ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पे जो कि लर्नर्स को यानी सीखने वालों को पीछे धकेलते हैं। Hi everyone, welcome to my channel. Here you will learn so many skills in English, so just keep moving. आपको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सारी महारतें सीखते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। Today we are going to discuss improving communication skills can be achieved through. आज हम जिन महारतों को बेहतर करने या बनाने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और ये किस तरह से हासिल की जा सकती हैं। Number 1 is active listening. Pay attention to others, maintain eye contact and ask clarifying questions. सबसे पहली बात जो है कि एक्टिव लिसनिंग यानी आपने दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान देना है, उनके साथ अपनी आँख का जो ताल्लुक है वो बनाए रखना है और ये जो आपके ज़हन में सवालात घूम रहे होंगे उन सबको आपने क्लियर करना है। Number 2, clear expression. Organize your thoughts. Use simple language and avoid filler words like or a. अपने एक्सप्रेशन यानी इजहार को क्लियर रखिए और अपनी जो ख्यालात हैं उनको एक तरतीब दे लें और आसान और सादा अल्फाज को इस्तेमाल करें अपनी ज़ुबान के अंदर। और जो फिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे एक दफ़ा आपने एक लफ्ज़ बोल दिया, अगले लफ्ज़ को आपने अभी तक अगर ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ, तरतीब नहीं दी हुई अपने दिमाग में, तो वो बीच में जो आ और इस तरह का जो लफ्ज़ होता है उसको जो है वो बोलने से अवॉइड करें। Number 3, non-verbal awareness. Recognize and control your body language, facial expressions and tone of your voice. जी, non-verbal awareness का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने पहचानना है और कंट्रोल करना है किस चीज़ को, अपने जिस्म की जो लैंग्वेज है, जिस्म की जो ज़ुबान है उसको आपने कंट्रोल करना है। आपके जो चेहरे का इजहार है, एक्सप्रेशंस हैं, वो किस तरह से आपको जो है वो नज़र आएंगे इस ज़ुबान को बोलते हुए, और जो टोन ऑफ वॉइस है यानी आपकी आवाज़ का जो लहजा है वो कैसा है, इसको भी आपने देखना है। Number 4, empathy and understanding. Try to see things from others' perspectives and show that you care. जी, दूसरों को हमेशा यही महसूस होने दीजिए कि आपको ये चीज़ आती है और आपको अच्छे से समझ आती है, और चीज़ों को जो है ना दूसरे लोगों के जो है नज़रियात हैं उनके लिहाज से देखने की कोशिश कीजिए कि जिनको ये चीज़ अच्छे से आती है, और इस तरह से शो करें ख़ुद को कि जैसे आप केयर कर रहे हैं, आप उस चीज़ को जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन उस वक्त बनेगा वो कमाल का होगा। Number 5 is practice mindfulness. Stay present in conversations and avoid distractions. जी, mindfulness की प्रैक्टिस ये है, इसकी मश्क ऐसे है कि आपने मुकम्मल ध्यान अपना उसकी तरफ रखना है कि जो आप बोल रहे हैं उस वक्त उस चीज़ की तरफ अपने ध्यान को आपने फुली तौर पे रखना है। कोई भी चीज़ आपके ज़हन में एक्स्ट्रा किस्म की नहीं आनी चाहिए। आपको उस वक्त हाजिर दिमाग जो है वो कहते हैं उसको होना चाहिए कॉन्वर्सेशंस यानी आपकी जो बातचीत हैं उनके अंदर, और आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है यानी आपने जो बार बार जो चीज़ आपको तंग करी उन चीज़ों से आपने खुद को निकालना है, उन चीज़ों से आपने खुद को दूर करना है। Number 6 is seek feedback. Ask for constructive criticism to identify areas for improvement. जी, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक के लिए जो है आप देखें आपके सामने जो बंदा मौजूद है, या आप जिसके साथ बोलते हैं उससे कहिए कि मुझे इस चीज़ के अंदर से ऐसे पॉइंट निकाल कर दें कि मैं देखूं कि कौन सी मुझ में गलतियां हैं, ठीक है, और ये चीज़ आपकी अपनी इस्लाह के लिए होगी, इससे आपकी अपनी बेहतरी होगी। इस चीज़ को जितना क्रिटिसिज्म होगा आपके ऊपर, जितना तनकीदी निगाह से आपको इस हवाले से देखा जाएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। Number 7, join groups or clubs. Engage in conversations with people from diverse backgrounds. इसके अलावा आप सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स उनको ज्वाइन कर सकते हैं और आप उनके साथ जो है वो बातचीत में जो है वो खुद को इंगेज करें, उनके साथ बातचीत करें। और ये लोग जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड से होने चाहिए, मुख्तलिफ़ जगहों से होने चाहिए, ताकि आपको हर तरह की जगह के जो मुख्तलिफ़ लहजे हैं उनके बारे में अच्छे से पता चल सके और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। Read and learn. Expand your vocabulary and knowledge to express yourself more effectively.
پڑھیں اور سیکھیں، اپنے جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کو بڑھائیں، اور اسی طرح سے خود کو بیان کرنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ نالج یا پھر علم جو ہے وہ اس کا آپ لیں، زیادہ بہتر طریقے سے وہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ مدد دیں گی اس زبان کو سیکھنے کے لیے۔ یوز I اسٹیٹمنٹس، ٹیک اونرشپ آف یور تھاٹس اینڈ فیلنگس۔ جب بھی بات کریں اپنے بارے میں I سے اسٹارٹ کریں خود کو، کبھی بھی وہی آپ نے نہیں کہنا، آپ نے خود اپنی ذات کی جو ہے اونرشپ لینی ہے، آپ نے خود کو بتانا ہے کہ میں خود ہوں، میری اپنی خیالات ہیں، میری اپنی جو ہے وہ احساسات ہیں۔ نمبر 10، بی اوپن مائنڈڈ، embrace different opinions۔ جی، ہمیشہ دماغ کو کھلا رکھیں۔ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر رکھیں، برداشت رکھیں اور حوصلہ رکھیں کہ کوئی بھی آپ کے بارے میں کسی قسم کی رائے رکھتا ہے تو اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے آپ کی بہترین اصلاح ہوگی۔ Remember, effective communication is a skill that takes time and practice to develop. Be patient and persistent. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو اچھی کمیونیکیشن ہے، جو اچھی بات چیت کرنے کی مہارت ہے، وہ ہمیشہ وقت لیتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو سب سے بڑی بات کہ تسلسل قائم رکھنا ہے۔ Don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell as it's free of cost. And I'm struggling enough to bring you the best of in English. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نوٹیفیکیشن بیل کو جو ہے آل پر سیٹ کر لیجیے، آپ کے لیے بالکل فری ہے، اور میں آپ کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ انگلش لینگویج کے اندر بہترین جو ہے وہ سٹف لایا جا سکے۔ That's all for today. Hope you understand it well. Don't forget to watch the next video. God bless you and thank you.